ये जो खूबसूरत सा सेल जो हमारे इस कंपनी के सृजन करता है अशोक भाटिया जी और सत्यम भाटिया सर के लिए मैं एक ज़बरदस्त ताली चाहती हूँ। आप लोग जहाँ हैं वहाँ से उन्होंने जिस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को बनाया है आईएमसी बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, और वो भी चाहते थे उन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं लेकिन नहीं वो इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतारे हैं। क्यों उतारे हैं? कि ताकि एक आम जनमानस, एक हमारे देश का एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति खास बन सके, इसलिए उन्होंने इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाया है, यानी कि कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस बनाया है इस बिजनेस को इसलिए। और इस बिजनेस में आपका जो क्या कहते हैं, जो हमारा सेलिंग जो पॉइंट है, सेलिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैन। जो हमारा तीसरा पॉइंट है ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो पूरक है तीसरा हमारा, वो है सेलिंग। और सेलिंग में जो मोस्ट पार्ट है वो है मैन, MAN, मैन। अब मैन का मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैन का मतलब क्या होता है। M फॉर मनी, A फॉर ऑथराइज, अथॉरिटी, और N फॉर नीड। हमने पहले ही कहा, गोल में कहा कि आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने बनाया कि आपको एक गोल ये भी बनाना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, संरचना करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक लिस्टिंग भी करने के लिए बताया है ना। और तीसरा पॉइंट है सेलिंग, सेलिंग भी करना पड़ेगा। मनी, अथॉरिटी और नीड, सेलिंग में इन तीनों चीजों का भरपूर महत्वपूर्ण योगदान है। सेलिंग में इन तीनों चीजों का, मैन का। बताऊं कैसे? ऐसे कि जब किसी भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जब हम अपने प्लान को लेके जाते हैं, है ना, तो मुझे ये भी देखना होता है कि क्या इस व्यक्ति के पास पैसे हैं हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए, ये पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि ये उधार का बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंपनी कहती है सेल्फ यूज। जब तक आप प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करोगे तो लोगों को कैसे बताओगे, है ना, कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले मनी देखना होगा आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए। जिस भी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसके पास क्या पैसा है जो वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, राइट, पहला काम। दूसरा काम अथॉरिटी, अथॉरिटी है कि नहीं उसको आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके प्लान समझने के लिए, क्योंकि लोग बहाने बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हमारे देश में, भारत में एक खूबसूरत सा फंडा है कि सारी अपनी गलती अपनी पत्नी पे डाल देना, अपने पति पे डाल देना, अपने परिवार के लोगों पे डाल देना। पता चला आप गए, आपने उसको प्लान दिखाया, आपने उसको प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, है ना, उसके बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति बोलता है कि भाई प्लान बहुत जबरदस्त है ना, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिसीजन तो मेरी पत्नी लेती है कि मेरे घर में सामान क्या क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास तो अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं आपका सामान खरीद सकूं या ले सकूं या आपके इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकूं। इस बात के मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। कभी कभी तो और भी अच्छी बात होती है, कुछ लोग तो बोल देती है मेरी माँ है ना, मेरी माँ देखती है सारा कुछ, मैं अगर आपसे सामान खरीद लूँगा, अगर मैं आपसे ये साबुन खरीद लूँगा ना बाथिंग बार, तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर का सामान क्या क्या आएगा ये मेरी माँ निर्धारित करती है, माँ लिस्ट बनाती है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, सबसे पहले देखना होगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं, राइट, मनी। दूसरा, अथॉरिटी है कि नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि
इस व्यक्ति में अथॉरिटी नहीं है, ये अपने पत्नी का बहाना बना के मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, ये मेरे प्रोडक्ट को नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, उसके घर में बैठ के होम मीटिंग करनी है, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म। जब पति पत्नी दोनों सामने बैठे रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक, तो फिर कौन मना करेगा ना? और जिसके लिए आपको ये पता चल जाए कि ये तो उससे भी बड़ा वाला है, ये तो उससे भी बड़ा वाला है, ये तो सीधे अपने माँ और पिताजी का नाम बताने वाला है, तो उसके और भी अच्छी बात है, पूरी फैमिली को बिठा दीजिए, माता पिता बच्चे पत्नी सबको बिठाइए। हम तो यही करते हैं, हटा होता है। किसी भी घर में जाइए, अगर पत्नी आदमी आके बैठता है और महिलाएं चाय पानी करना, नहीं, चाय हम तब तक नहीं पिए, हम तो आधे तो हम कह देते हम चाय नहीं पीते, ये सब नाश्ता वगैरह नहीं करते, बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, लोग बुरा भी मान जाते, मान जाए, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम बाहर का ज़्यादा चीज़ नहीं खाते, ये सब नमकीन बिस्किट वगैरह, हमें वैसे रियल में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं ये बोल देती हूँ, और मैं बोलती हूँ आपका जो काम है किचन में चाय बनाना नहीं है, आपका काम जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठिए, क्योंकि मैं भी महिला हूँ। आप मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी, इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ ये बात। तो वो क्या करती है, आके बैठती है, माँ भी आके बैठती है, सबको जब बताएंगे तो ऐसा होगा कि जब सामने सारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना बिजनेस के हमारे, तो जब सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे तो रोकेगा कौन, हमको रोकेगा कौन, है ना। तो सबके सामने जब आप बताएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो अथॉरिटी रहेगी और वो प्रोडक्ट आपका ले सकता है, वो आपके प्लान को समझ सकता है। तीसरा, नीड। कोई व्यक्ति कह देगा अरे हमें तो पैसे की नीड ही नहीं है, इतने महान लोग हैं। कोई कह देगा अरे हम तो बहुत स्वस्थ है, भाई स्वस्थ रहने की नीड ही नहीं है। कोई कहेगा हमें तो घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं, क्या करेंगे घूमने, इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतनी बरसात हो रही, क्या करेंगे घूम के बाद। तो उस व्यक्ति का नीड जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि उसकी नीड क्या है, या उस व्यक्ति का कोई नीड ही नहीं है, आपको उसके नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा सा, सुंदर सा, सुशील सा नीड बनाना पड़ेगा। इतने आसान नहीं, लोग इतने आसान नहीं है कि आपकी बात इतनी आसानी से मान जाए, इसलिए आपको उनकी नीड बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। इसीलिए सेलिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। ठीक, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके टीम में होंगे, है ना, जितनी बड़ी टीम संख्या होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगा उतना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, और जितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना पैसा भी आएगा, तो आप अपने ड्रीम के उतने ज़्यादा करीब पहुँचेंगे। ये है हमारा तीनों मेन पॉइंट। अगर आप उसके बाद गोल सेट करिए, उसके बाद लिस्टिंग करिए, उसके बाद सेलिंग का पार्ट अपनाइए, और ये तीनों चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा। आज देखिए कंपनी की तरफ से अक्सर हम देखते हैं ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट के लिए बताती हैं अच्छा कि ये आप यूज करिए। हमने भी एक दिन सुना, तो क्लीनिंग मिल्क हम पहले नहीं इस्तेमाल करते, तो उन्होंने कहा तो हमने तब से इस्तेमाल करने लगी। मैं सीख गई ना, अब मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग ले लेते हैं क्लीनिंग मिल्क, मैं उसके फायदे बताती हूँ, है ना। सेलिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग, सेमिनार, जूम पे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा सीखेंगे, जितने ज़्यादा भागेंगे बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए, उतने ज़्यादा आप अपने ड्रीम के, आप अपने गोल के करीब पहुँचेंगे, राइट। तो ये तीनों बहुत मेन पॉइंट है। इन तीनों पे, सिर्फ इन तीनों पे आप काम कर लीजिए, आपको सीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप गोल बना लीजिए, आप लिस्टिंग कर लीजिए, और आप सेलिंग का पॉइंट बना लीजिए, बस
सेल तो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है, ये मैनी पीपल का बिजनेस है। ये ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आपके लोग हो जाएंगे, जितनी बड़ी टीम हो जाएगी और टीम को जितना आप सिखा देंगे, जितना उनके सपने पूरा करवाएंगे, जितना उनका गोल निर्धारित कर देंगे, जितने अच्छे से आप लिस्टिंग बना देंगे, अपने टीम के लोगों को जितना अच्छा सेलिंग सिखा देंगे आप, उतने आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस खूबसूरत बिजनेस के लिए खुद से ज़्यादा अपनी टीम को कामयाब बनाना है। जिस दिन आपकी टीम कामयाब हो जाएगी, आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा तीनों पॉइंट है और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इन तीनों पॉइंट पे काम जरूर करेंगे, जरूर काम करेंगे। क्योंकि मेरे भाई, सपने हर व्यक्ति के रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग तरसते रहते हैं। सच बात ये है। अभी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है ना, चल रहा गर्मी का। जब आप बाइक से गुजरिए तो क्या मन करता है कि मेरे पास एक अच्छी सी कार होनी चाहिए। जब देखते हैं ना बगल में ट्रैफिक पे खड़े होइए और देखिए कि बगल में एक अच्छी सी चमचमाती कार है, तो क्या मन नहीं करता कि मेरे पास भी कार होती। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल करना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा, ड्रीम लिखने पड़ेंगे। उसके लिए ये सब काम आपको करना पड़ेगा। जब गर्मी लगती है, कूलर का अभी जो तापमान है, कूलर पंखा भी बेकारी, नदारद है, नदारद। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उनको। इसके लिए आपको क्या मन करता है आपका कि मेरे भी घर में एसी लगा होता, मैं भी ठंडे में एकदम चिल करके सोती, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज भी फ्रिज नहीं है, उनको ठंडा पानी पीने का मन करता है। क्या करेंगे सोचिए। इन छोटे बड़ी खुशियों के लिए तो बात छोड़िए, हम तो कहते हैं कि 1 से 2,000, हम गारंटी देते हैं कि अगर 1 से 2,000 रुपये का कपड़े खरीदने के बारे में अगर आपको सोचना पड़े तो आपको आईएमसी करने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। 1 से 2,000 रुपये को ये चीज खरीदने के लिए, या कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, या कुछ भी खरीदने के लिए 1 से 2,000 के लिए अगर आपको सोचना पड़ता है 2 से 3 बार, तो इसका मतलब है कि आईएमसी आपकी 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 नीड है। सच बात ये है, आपकी नीड है आईएमसी। अब भाग रहे हो, कभी अपने पत्नी से पूछ के तो देखो मेरे भाई, कभी पूछ के तो देखो कि प्रिय, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम एसी में सो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारे घर में फ्रिज हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो? क्या बोलेगी पत्नी? नालायक आदमी, खरीदता तो कभी है नहीं, क्या मन की बात बताएं तुझे, है ना। ये बोलता है, बोलती है मन में। हो सकता है मुंह पे बेचारी पत्नी भक्त पत्नी ना बोले, लेकिन मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि इतना नालायक आदमी, इतने ख्वाब दिखा रहा है, पूरे तो ये कुछ भी नहीं करने वाला है, क्या बोलूँ मैं इससे। बोलती ना हमको सब ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको मैं बताऊं इसी पे, अभी इसी मंथ हरिद्वार टूर का है, हम लोगों ने बहुत सारे हमारे साथ हमारे लीडर भी अचीव किए हैं। और जो नेक्स्ट ट्यूसडे है, 26 तारीख है, उस दिन हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार टूर के लिए, क्योंकि 27, 28, 29, 30 4 दिन का हमारा हरिद्वार टूर है। जब लोगों से हमने कहा कि ये ऑफर करिए, तो लोगों ने क्या कहा हमसे, सुनिए। लोगों ने कहा क्या करेंगे 7,500 बिजनेस वॉल्यूम कटवा के, इतना सारा फिर सामान बेचो, ये हुआ, टेंशन, फालतू पैसा खर्च करो। हम तो ऐसे हरिद्वार हो आते हैं मैडम, कई बार हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसे जाते हैं? बोले अरे 4 अपने दोस्तों को लिया या पति पत्नी बच्चों को लिया, चले गए हरिद्वार, नहा के गंगा जी नहा गए। हमने कहा आपके हरिद्वार जाने में मेरे हरिद्वार में बहुत फर्क है। बोला कैसे? बोला कोई फर्क नहीं, बहुत फर्क है। आप जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक सस्ते से होटल में रुकते हैं, हम जाके एक 5 स्टार होटल में रुकेंगे। आप जाके 10 से 15, 20 रुपए वाली कुल्हड़ वाली चाय पियोगे, हम जाके 200 से 500 वाली चाय पियेंगे। आप जाके सस्ता से चिंदी चोर वाला रेस्टोरेंट या कोई झोपड़पट्टी वाला होटल, छोटा सा क्या होता है ठेले वाला, वो ढूंढे हुए खाना, हम 5 स्टार होटल में एसी में बैठ के मस्त लग्जरी तरह से, जहाँ पकवान पड़ोसे होते हैं, वो खाएंगे। हमने कहा आपका और मेरा टूर
बराबर कैसे हुआ? आदमी बोला कह तो आप ठीक रही हैं मैडम। हमने कहा फिर? आप जाओगे सस्ता सा होटल ढूंढोगे, ऐसा गद्दा ढूंढोगे कि जैसे लग रहा चुभ रहा, सो के उठो तो शरीर अकड़ जाता है। हम जाएंगे तो क्या होगा? एक ऐसे गद्दे पे सोएंगे जहाँ पे बैठते ही लगता है हम अंदर घुस जाते हैं। तो हरिद्वार टूर के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि कल है बुद्धिवार और कल हम सबकी बुद्धि को ठीक करने के लिए आ रहे हैं हम सबके गुरुजी डीएन सर। उनका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन हमारे गुरुदेव का मैं आज से ही कर रही हूँ और उनसे धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो अपनी ज्ञान की डिक्शनरी में से हम सबको, वो तो समुंदर हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पानी हम सब पे निछावर करके हम सबको शुद्ध, स्वस्थ और एग्रेसिव लीडर बनाते हैं और सीपी बनाएंगे और सपना पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं कदम से कदम मिलाने के लिए। तो कल का दिन बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइए कल के दिन लेके गुरुजी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनके मार्गदर्शन को लेने के लिए। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।